तो चलिए फिर आज के वीडियो लेक्चर को कंटिन्यू करते हैं एक्सरसाइज 5.3 के साथ और क्वेश्चन नंबर 9 को ले रहे हैं। तो ये है आपकी एक्सरसाइज 5.3, क्वेश्चन नंबर 9 से शुरुआत करेंगे। देखो क्या कहता है, यहाँ पे कहा जा रहा है कि फाइंड dy अपॉन dx। फंक्शन आपको दिया जा रहा है y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ऐसा है। देखो इसके दो तरीके हैं करने के। यहां से हमारे पास दो रास्ते होते हैं। पहला रास्ता तो ये है कि इस पूरे को अगर मैं x मान लूं तो साइन इनवर्स x की प्रॉपर्टी लगा दूं और जिसको x माना उसके डेरिवेटिव की मल्टीप्लाई कर दूं। ठीक है, तो वो तो आपका चेन रूल वाला फंडा है। दूसरा ये हो सकता है कि हम इस फंक्शन को कुछ इस तरीके से रिड्यूस करें कि ब्रैकेट के अंदर वाला पार्ट या तो साइन में कन्वर्ट हो जाए, साइन थीटा की फॉर्म में आ जाए, या ये कॉस थीटा की फॉर्म में आ जाए। ठीक है, तो कुछ ऐसा देखते हैं। तो अगर हम यहाँ पे थोड़ी देर के लिए x को टेन थीटा मान लें, थीटा तो क्वेश्चन में नहीं है लेकिन हम अपनी मर्जी से इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, तो फाइनली हमें थीटा की वैल्यू वापस लानी पड़ेगी इन टर्म्स ऑफ x। तो हमने पहले ही थीटा की वैल्यू को निकाल के रख लिया और इसको कुछ इस तरीके से पढ़ते हैं, थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स x। अगर टेन इधर जाएगा तो इनवर्स हो जाएगा। ठीक है, अब इस वैल्यू को अगर यहां डाल दिया जाए तो y क्या हो जाएगा, देखते हैं एक बार। साइन इनवर्स, देखो इनसाइड द ब्रैकेट कैसा दिखेगा आपको, टू टेन थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। और थोड़ा सा अगर हम फ्लैशबैक में जाएं तो क्या ये ब्रैकेट के अंदर रखा हुआ आइटम मटेरियल साइन टू थीटा से मैच करता है क्या? यस और नो? यस सर। और अगर ये साइन टू थीटा से मैच करता है तो इनवर्स से ये साइन कैंसिल आउट हो जाएगा और केवल आपको मिलेगा y इज इक्वल टू टू थीटा। अभी हमने डिफरेंशिएट नहीं किया, अभी हमने अपने फंक्शन को रिड्यूस करके यहाँ तक लाए। थीटा की वैल्यू को वापस रखेंगे इन टर्म्स ऑफ एक्स, tan inverse तो x। यहाँ से मिलेगा टू टाइम्स टेन इनवर्स एक्स। और अब बारी है डेरिवेटिव की, तो यहाँ पे हम लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू एक्स। एक्स की रेस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो y का जैसा कि आपको मालूम है dy अपॉन dx। बात अगर राइट साइड की करें, टू कांस्टेंट है लेकिन प्रोडक्ट में रखा हुआ है तो ऐसे ही रहेगा। और टेन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव तो आज तक याद हो चुका होगा, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है। और दिस इज द रिक्वायर्ड रिजल्ट। क्लियर है? यस बोलो। सर। ओके, यही अगर इसी क्वेश्चन को मैं कुछ ऐसा कर दूं, मान लिया मैं यहाँ पे लिख देता y इज इक्वल टू कोस इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ऐसा लिख देता। अब क्या होने वाला था, x को तो मैं फिर से टेन थीटा मानता ही मानता, कोई डाउट ही नहीं है इसमें। तो मैं क्या करता, x को टेन थीटा मानता। क्वेश्चन में थीटा नहीं है, मैंने अपनी मर्जी से इंट्रोड्यूस किया, तो थीटा को तो निकाल के पहले से ही रख लेता हूँ जिसकी वैल्यू आएगी टेन इनवर्स एक्स। ठीक है भाई, और जब इस वैल्यू को यहां रखा गया तो y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 2x अपॉन सॉरी 2 टेन थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। सेम स्टेप है, जानबूझ के दोबारा लिख रहा हूं ताकि आपको अगर पीछे वाले क्वेश्चन में कुछ कमी रहेगी हो तो यहाँ कंप्लीट हो जाए। और ये हो जाएगा साइन टू थीटा। ठीक से देख लो एक बार, सही लिख रहा हूं ना? यस सर। ठीक है, लेकिन मैं तो यहाँ पे कॉस देखना चाहता हूं ना, तो भैया साइन को कॉस में बदलना तो आपने बचपन में सीख लिया था ना, 90 माइनस थीटा की मदद से। तो इसको मैं क्या लिखूं, कोस 5/2 माइनस टू थीटा। सही लिख रहा हूँ गलत लिख रहा हूँ? यस सर। तो ये तो कैंसिल हो जाएगा ना, और इसके कैंसिल होने के बाद y इज इक्वल टू मिल जाएगा आपको 5/2 माइनस टू थीटा। थीटा की वैल्यू को वापस रख दो इन टर्म्स ऑफ tan एक्स, inverse x। तो ये हो गया आपका टेन इनवर्स एक्स। अब हमने अपने फंक्शन को जितना रिड्यूस कर सकते थे उतना किया,
अब जरूरत है कि इसको डिफरेंशिएट किया जाए, तो हमने लिखा यहाँ पे डिफरेंशिएटिंग विद सर पाई बाय रेस्पेक्ट टू टू एक्स। कैंसिल हो जाएगा। पाई बाय 2 की वैल्यू 0 हो जाएगी, कैंसिल नहीं होगा। तो dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, ये तो 0 हो जाएगा, छोड़ दो, माइनस अपनी जगह 2 अपनी जगह, और tan इनवर्स का तो आपको पता ही है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो दिस इज द रिक्वायर्ड डिजिट, तो ये आएगा। ठीक है, कोई डाउट नहीं है। यही अगर क्वेश्चन को मैं कुछ ऐसा लिखता, इसी क्वेश्चन को अगर मैं ऐसा लिखता कि इफ y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और मैं यहाँ पे अगर x को tan थीटा मान लूं, तो थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, tan इनवर्स x। और जब इस वैल्यू को यहाँ पे डाला जाएगा, तो y इज इक्वल टू साइन इनवर्स, इनसाइड द ब्रैकेट हो जाएगा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ये जो ब्रैकेट के अंदर रखा हुआ है ना, ये किसी की याद तो दिलाएगा ना आपको। चेक करके बताओ किसकी याद आ रही है। cos 2 theta. cos 2 थीटा की। तो y इज इक्वल टू साइन इनवर्स cos 2 थीटा। लेकिन हम यहाँ पे क्या देखना चाहते हैं, साइन, चूंकि साइन इनवर्स बाहर बैठा हुआ है, और कोस को साइन में और साइन को कोस में बदलना, तो आपने बहुत ही चाइल्डहुड में सीख लिया था या नहीं सीखा था, बताओ। पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा लिखूं इसको, Yes sir. और इसको हटाने के बाद ये कैंसिल हो जाएगा, ध्यान रखना। तो y इज इक्वल टू आपको मिल जाएगा पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा। ठीक है भाई, थीटा की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ x जो है हमारी tan इनवर्स x। अब फंक्शन को रिड्यूस करने के बाद डिफरेंशिएट तो करना है, चूंकि हमें तो dy अपॉन dx निकालना है ना, तो हमने लिखा है यहाँ पे डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x। तो y का डेरिवेटिव तो आपको याद होना चाहिए, dy अपॉन dx होता है पाई बाई 2, 0 हो जाएगा, और माइनस 2 एज इट इज रहेगा, tan इनवर्स का डेरिवेटिव 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये हमारा रिजल्ट आएगा। ठीक है, यही अगर मैं मान लिया इस क्वेश्चन को कुछ ऐसा कर देता, सपोज ऐसा होता 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो हम क्या करते, एक्स को तो tan थीटा मानते ही मानते, तो थीटा की वैल्यू निकाल देते हैं, क्या होने वाली है tan इनवर्स एक्स। ठीक है भाई, इस वैल्यू को जब यहाँ पे डालेंगे, तो y इज इक्वल टू कोस इनवर्स 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। और अंदर वाला तो फिर से बोलेगा ना, अपना इंट्रोडक्शन दे देगा कि नहीं दे देगा, क्या cos 2 थीटा के रूप में। सही यस बात है। चलो, इनवर्स से ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एलिमिनेट हो जाएगा, और आपको जस्ट मिलेगा y इज इक्वल टू 2 थीटा। थीटा को एक्चुअल फॉर्म में लेके आओ इन टर्म्स ऑफ एक्स, रिड्यूस तो हो चुका, बारी है डेरिवेटिव की। तो डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू एक्स, y का dy अपॉन dx 2 इंटू tan इनवर्स 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये हो गया।
ठीक है, क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं रहा? No, sir. यस सर क्लियर। अगर ये अगर यही हमारा क्वेश्चन कुछ पलट के ऐसा हो जाए कि y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2x इंटू अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, कुछ ऐसा अगर हो जाए और कहता है कि dy अपॉन dx बताओ, तो यहाँ पे मैं x को अगर साइन थीटा मान लूं तो ये फैक्टर इधर आएगा, तो थीटा इज इक्वल टू क्या, साइन इनवर्स एक्स। और इस वैल्यू को जब यहाँ पे डाला जाएगा y की वैल्यू में, तो y इज इक्वल टू साइन इनवर्स, यहाँ पे हो जाएगा 2 साइन थीटा, x के प्लेस पे लिख रहे हैं साइन थीटा, और इनसाइड दी अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर। 1 माइनस साइन स्क्वायर के बारे में कुछ जानते हो या नहीं? कॉस क्या होता है? कोस स्क्वायर थीटा होता है ना। चलो मैं एक स्टेप बढ़ा देता हूँ, मैंने इसको लिख दिया कोस स्क्वायर थीटा। स्क्वायर से अंडर रूट हटेगा कि नहीं हटेगा? यस सर। Yes, sir. और अगर हटेगा तो बाहर निकल के क्या आएगा, कोस थीटा। अब ये जो ब्रैकेट के अंदर रखा है, इसके मन की बात भी सुन लो, ये कुछ कहने की कोशिश कर रहा है। आवाज पहुंची आपके कानों तक, हाँ या ना? साइन टू थीटा। Sir, sin 2 theta. साइन टू थीटा, साइन टू थीटा, बाहर इनवर्स और अंदर टीएफ, तो कैंसिल हो जाएगा, y इज इक्वल टू मिलेगा जस्ट 2 थीटा। थीटा को वापस लेके आओ इन टर्म्स ऑफ x, तो साइन इनवर्स x। अब वक्त आ गया है कि डेरिवेटिव निकाला जाए, तो डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x। चलो y का तो आपको पता है dy अपॉन dx, 2 ऐसे ही रहने वाला है, और साइन इनवर्स का 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। फॉर्मूले याद होने चाहिए, ये टिप्स पे होने चाहिए, ये आ जाएगा। क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं है इसमें? सर इसमें Yes, sir, एक्स को clear है. कॉस थीटा भी ले सकते हैं। एक्स को cos थीटा भी ले सकते हैं, क्यों नहीं ले सकते, बिल्कुल ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं। यहाँ पे फर्क पड़ेगा, निगेटिव आ जाएगा, और कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यस सर। ठीक है, तो y इज इक्वल टू, अगर मैं लिखता यहाँ पे कोस इनवर्स 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये ऐसा होता अगर साइन इनवर्स की बजाय कोस इनवर्स होता, कोई दिक्कत ही नहीं थी। फिर से मान लेते x को साइन थीटा, थीटा निकाल लेते हैं यहां से, क्या हो जाता, साइन इनवर्स x हो जाता, और इस वैल्यू को अगर यहाँ पे डाल देते तो y इज इक्वल टू कोस इनवर्स, ये हमें कुछ ऐसा दिखता 2 साइन थीटा और अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इसको अगले स्टेप में आप कोस स्क्वायर लिखोगे, स्क्वायर से अंडर रूट को हटाओगे, तो कुल मिला के अंडर रूट से बाहर क्या निकलेगा, कोस थीटा। ब्रैकेट के अंदर वाले पूरे एंटायर फैक्टर को अगर एक नजर में देखते हो तो वो कहता है क्या, साइन 2 थीटा। Sin 2 theta. बाहर कोस इनवर्स, अंदर साइन, ये तो चलने वाली बात नहीं है ना, इसको भी कोस में बदल लो, साइन को कोस में, कोस को साइन में, ये बदलना तो हमने छोटी क्लासेज में सीख ही लिया था, उसी को यस यूज कर लेते हैं। इसको हम लिख देते हैं कोस इनवर्स, और इसको लिख देते हैं कोस पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा, रिडक्शन फॉर्मूलों की मदद से ये कैंसिल हो जाएगा,
काटना नहीं है आपको, और बचेगा π/2 माइनस 2 थीटा। ठीक बात है। चलो थीटा को Yes. वापस लेके आते हैं इन टर्म्स ऑफ एक्स। रख दो वैल्यू, आपने रख दिया थीटा की वैल्यू क्या है भाई, साइन इनवर्स एक्स। चलो डिफरेंशिएट कर देते हैं विद रेस्पेक्ट टू एक्स। ठीक, चलो y का तो dy/dx होता ही है, ये तो पूरी दुनिया को पता है। π/2 कांस्टेंट होने की वजह से 0 हो जाएगा, -2 इंटू साइन इनवर्स का डेरिवेटिव 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, दैट्स इट। तो ये इसका रिजल्ट आ जाएगा। बेहद ही आसान है, कुछ भी मुश्किल नहीं। यही अगर क्वेश्चन को चेंज करके हम ऐसा करते, सपोज हमें कुछ ऐसा मिलता अब की बार देखकर, क्वेश्चन में कहते कि इफ y इज इक्वल टू sec इनवर्स 1/2x² माइनस 1, अगर ऐसा होता तो क्या करते। अब देखो cos 2 थीटा के 3 फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए। पहला क्या भाई, cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। सेकंड होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। तीसरा इसकी फॉर्म होती है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो मुझे ये फॉर्म थर्ड फॉर्म से मैच करती हुई नजर आती है यदि मैं x को थोड़ी देर के लिए cos थीटा मान लूं। तो मैंने क्या किया, लेट x इज इक्वल टू cos थीटा। थीटा की वैल्यू क्या, cos इनवर्स x। और जब इस वैल्यू को यहां डाला गया तो y इज इक्वल टू क्या, sec इनवर्स 1/2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब ये जो ब्रैकेट के अंदर रखा हुआ है ना 1/, ये क्या कह रहा है भाई, ये कह रहा है कि ये क्या हो जाएगा, cos 2 थीटा। Cos 2 theta. और 1/cos को दुनिया वाले क्या लिखते हैं, Sec. sec theta, sec 2 थीटा हो गया। sec इनवर्स बाहर, sec अंदर, कैंसिल हो जाएगा और y इज इक्वल टू क्या मिलेगा, 2 थीटा। थीटा की वैल्यू यहां से उठा लो, तो y इज इक्वल टू आपको मिला 2 cos इनवर्स x। जितना रिड्यूस करना था उतना कर दिया आपने। अब तो डेरिवेटिव की बारी है, तो हमने लिखा डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x। y का डेरिवेटिव एज यूजुअल dy/dx। कोस इनवर्स नेगेटिव आएगा, -2 इंटू 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। डेरिवेटिव तो वही होता है जो साइन इनवर्स का होता है, लेकिन नेगेटिव होता है। तो ये आ जाएगा। क्लियर है। तो मेरे ख्याल से पूरी एक्सरसाइज कवर होगी। एक बार नजर मार लो जरा। sir 10th question. हाँ 10th क्वेश्चन कर रहे हैं, बाकी तो सारा कवर हो गया ना लगभग। Yes sir. Yes, sir. चलो भाई क्वेश्चन नंबर 10 देखो क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 10 देखो ध्यान से देखना जरा। tan 3 थीटा का एक फॉर्मूला होता है और वो होता है 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। लेकिन ये फॉर्मूला बहुत कम स्टूडेंटों को याद होता है। ठीक है भाई। तो क्वेश्चन नंबर 10 की अगर हम बात करें तो वहां पे दिया गया y इज इक्वल टू tan इनवर्स, कहता है कि 3x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 1 माइनस 3x स्क्वायर, ऐसा कुछ दिया गया। क्लियर है। चलो तो जैसे ही हमने यहाँ पे x को tan थीटा मानने की सोची तो थीटा निकल के आता है tan इनवर्स x
और इस वैल्यू को जब यहाँ पे रखेंगे तो y इज इक्वल टू tan इनवर्स 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा, मिलाना tan 3 थीटा से मैच करता है कि नहीं करता, 1 माइनस 3 tan स्क्वायर Yes, थीटा। sir. तो Yes. यानी कि जो ब्रैकेट में रखा हुआ है उस पूरे को तो हम tan 3 थीटा लिखने वाले हैं, यही तो कहना चाह रहे हो आप लोग। Yes, ये sir. इनवर्स ये tan कैंसिल हो जाएगा ना, तो y इज इक्वल टू 3 थीटा, थीटा को वापस लेके आओ इन टर्म्स ऑफ x और अभी डिफरेंशिएट करो, तो लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x, y का डेरिवेटिव dy अपॉन dx, 3 मल्टीप्लाई में है ऐसे ही रहने वाला है, tan इनवर्स का 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और यही आपका फाइनल आंसर भी होगा। क्लियर है? तो यहां से एक क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा। अब Yes. चलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए। जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है ना वो वार्म अप एक्सरसाइज है, आपको बहुत सारी चीजें सिखाएगी वो, और बोर्ड वहां से कोई क्वेश्चन पूछता नहीं, बस केवल और केवल वार्म अप एक्सरसाइज है, आपको डेरिवेटिव करना सिखा रही है। देखते हैं क्या कहती है आपकी नेक्स्ट एक्सरसाइज। चलो भाई, एक्सरसाइज 5.4 की बात कर रहे हैं, पहले क्वेश्चन पे आ जाते हैं, बेहद ही आसान है। कहता है कि फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ e रेज टू द पावर x अपॉन साइन x। ये क्या ये एक्सप्रेशन आपको ऐसा दिख रहा है कि समथिंग इन न्यूमरेटर समथिंग इन डिनोमिनेटर, मतलब रेशनल? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो यार फिर यहाँ पे तो कोसेंट रूल लगता हुआ नजर आ रहा है ना, और रूल ये कहता है Yes, कि भाई डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर, डिनोमिनेटर एज इट इज, जैसे मैं बोल रहा हूं वैसे ही आपको भी बोलना है, डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर derivative of numerator. e की पावर x का e की पावर x, डायरेक्ट मैंने लिखा, माइनस न्यूमरेटर एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर, क्या Cos x. Cos x. cos x। क्या न्यूमरेटर से कुछ कॉमन दिखाई दे रहा है? मुझे तो e की पावर x Sir, दिख e रहा है। की power x. कॉमन लेने के बाद रिमेनिंग फैक्टर को मैंने ये लिख दिया, साइन एक्स माइनस कोस एक्स और डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर एक्स, और यही हमारा रिजल्ट भी होगा। ठीक है, तो बेहद ही आसान था। आगे बढ़ते हैं, इसके सारे क्वेश्चन करना, प्रैक्टिस हो जाएगी, और प्रैक्टिस होनी बहुत जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है, क्वेश्चन नंबर 2 की बात, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ e की पावर साइन इनवर्स एक्स। यार फॉर्मूला तो e की पावर x का होता है ना, Yes, sir. क्या होता है e की पावर x का डेरिवेटिव? e की पावर x ही होता है, E की power x. और जिसको x लेकिन माना ये उसके डेरिवेटिव की मल्टीप्लाई हो जाती है। हाँ, लेकिन ये x तो है ही नहीं, ये x तो है ही नहीं, लेकिन इसको x तो माना जा सकता है ना, चेन रूल वाला फंडा लगाना चाहता हूँ, Yes, sir. तो इसको x मानते हुए Yes, sir. फॉर्मूला लगाओ, तो e की पावर x का e की पावर x, लेकिन जिसको x माना उसके डेरिवेटिव की मल्टीप्लाई, और इसका डेरिवेटिव क्या, Multi. 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। क्लियर? थोड़ा और अच्छा करके लिखना है Yes, sir. तो इसको न्यूमरेटर में पूरा पूरा लिख दो और अपॉन में ये लिख दो, इससे कोई फर्क तो पड़ा नहीं, ये और ये एक ही तो बात थी। क्लियर? लड्डू Yes, क्वेश्चन। sir. Yes. तो इसीलिए मैं आपको कह रहा हूं कि यहां से कुछ नहीं आने वाला, लेकिन एक्सरसाइज करनी बेहद इंपॉर्टेंट।
थर्ड देखो, कहता है कि फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ e की पावर x क्यूब। फॉर्मूला होता है भैया e की पावर x का, तो e को छोड़ के जो भी उसकी पावर में है सारा के सारे को x मान लो। e की पावर x का डेरिवेटिव e की पावर x, और जिसको x माना उसके डेरिवेटिव की मल्टीप्लाई, x की पावर n लगेगा, पावर 3x को बाहर स्क्वायर। करेगा, एक पावर कम करेगा, तो क्या हो गया 3x स्क्वायर को मैंने पहले लिख लिया इंटू ई रेज टू दी पावर x क्यूब। फाइनल रिजल्ट। नेक्स्ट पे आ जाते हैं। नेक्स्ट देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 4 में। ये कह रहा है कि फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ, क्या है भाई, साइन ऑफ tan इनवर्स e की पावर x। अब की बार ये दिया गया, बल्कि e की पावर माइनस x है, और अच्छा कर दिया। अब साइन, जब भी क्वेश्चन को ग्रिप करोगे ना तो फ्रंट से पकड़ना, साइन साथ में जो बैठा हुआ है वो x है, तो साइन x का डेरिवेटिव क्या, नैना, cos x। cos x। बहुत बढ़िया। तो x की जगह तो वही लिखोगे ना जो दिया गया, लेकिन यस सर। जिसको x मान के फॉर्मूला लगाया उसके डेरिवेटिव उसके की मल्टीप्लाई। डेरिवेटिव की मल्टीप्लाई। अब इसके जब डेरिवेटिव की मल्टीप्लाई करेंगे तो tan इनवर्स को पकड़ लो, जो इसके साथ बैठा हुआ है वो x है, तो क्या हो जाएगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये x था, इसका स्क्वायर कर दिया, और जिसको x मान के फॉर्मूला लगाया उसके डेरिवेटिव की मल्टीप्लाई। e की पावर माइनस एक्स है यहाँ पे, और फॉर्मूला होता है e की पावर x का, तो e की पावर x का e की पावर x, और जिसको x माना उसके डेरिवेटिव की मल्टीप्लाई क्या आएगी बता दो। माइनस एक्स का डेरिवेटिव क्या, -1 आएगा। ये बात समझने की है। ये फैक्टर ध्यान से देखना, 1 और साथ में ये फैक्टर और -1 सब मल्टीप्लाई में रखे हुए, तो ये माइनस साइन यहाँ पे लगेगा, मैंने लगा दिया। ऊपर तो केवल ये मिलेगा आपको e की पावर माइनस एक्स, मैंने पहले लिखा, इंटू कॉस ऑफ tan इनवर्स e की पावर माइनस एक्स, और नीचे क्या बचा, चलो इसका स्क्वायर करके बताओ क्या आएगा। e की पावर -2x। -2x। पावर रूल ये कहता है कि दोनों पावर मल्टीप्लाई हो जाएंगी। यहाँ पे गलती स्टूडेंट क्या करता है, e की पावर x स्क्वायर लिख देता है इसको, जो गलत है। तो 1 प्लस e की पावर -2x। आपको पता होना चाहिए कि रूल होता है कि x की पावर m रेज टू दी पावर n इज इक्वल टू, बचपन में पढ़ा होगा, दोनों पावर मल्टीप्लाई हो जाती है, तो वैसे ही यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है, ना कि इसका स्क्वायर कर दो। समझ आ गया नैना, हाँ या ना? यस सर आता है। ठीक है, आगे चलते हैं। चलो नेक्स्ट पे आओ। नेक्स्ट मतलब क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में ये कह रहे हैं, कहते हैं कि फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ, क्या है भाई, लॉग ऑफ cos e की पावर x, यही है क्या, एक बार चेक करके यस बताओ। सर। ठीक है, यस तो फंक्शन को यहां से होल्ड कर लो, जो इसके साथ है वो x है, तो log x का डेरिवेटिव बता दो। 1/x होता है ना, 1/log 1/log, log x का डेरिवेटिव पूछ रहा हूँ, 1/x। तो वही तो मैंने लिखा, मेरे लिए ये x था, और जिसको x माना जब इसके डेरिवेटिव की मल्टीप्लाई करूंगा तो फंक्शन को यहां से पकड़ूंगा, अब इसके साथ जो है वो x है, और cos x का होता है माइनस साइन x, फिर जिसको x मान के किया उसके डेरिवेटिव की मल्टीप्लाई, e की पावर x का डेरिवेटिव e की पावर x ही होता है। अब देखो ध्यान से देखना, न्यूमरेटर में -e की पावर x, साइन अपॉन कॉस रखा हुआ है, और देखने वाली बात क्या, एंगल, एंगल भी सेम है, तो क्या इस एंटायर फैक्टर को मैं tan थीटा जैसा लिख सकता हूं, और अगर यस लिख सर। सकता हूं
तो इसका रिजल्ट हो जाएगा 10 की पावर x, क्योंकि एंगल दोनों जगह एक जैसा था। समझ आया कि नहीं आया, पहले ये बताओ। यस सर। क्लियर आगे समझ। लो, और करना आपका काम, कब और कहाँ इस्तेमाल करना है वो बताना मेरा काम होना चाहिए, ठीक है। तो फॉर्मूलों को तो रोज याद करो। सबसे आसान तरीका होता है जब आप स्कूल में जाते हो, एक दूसरे से सुनने चाहिए फॉर्मूले क्रॉस करके कि यार ये बता, ये बता, ये बता। उससे अपने तो स्ट्रांग होंगे ही, साथ में सामने वाले के भी होंगे। दो फायदे होते हैं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में ये कह रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 6 की मैं बात करूंगा। कहते हैं कि फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ e की पावर x प्लस e की पावर x स्क्वायर प्लस डॉट डॉट डॉट, और लास्ट है e की पावर x की पावर 5। ऐसा x की एक एक पावर बढ़ती जा रही है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, टर्म बाई टर्म डिफरेंशिएट कर देते हैं। जब इसका डेरिवेटिव करेंगे तो सीधा e की पावर x, इसमें तो कोई राज था ही नहीं, कोई इश्यू था ही नहीं। लेकिन जब इसका करेंगे तो e को छोड़ के जो भी कुछ है वो x है, तो क्या हो जाएगा e की पावर x का e की पावर x, जिसको x माना उसके डेरिवेटिव की मल्टीप्लाई 2x आ जाएगा। 2x। पावर को बाहर, एक पावर कम, और ऐसे ही ये होता रहेगा। लास्ट टर्म पे आ जाते हैं e की पावर x और e की पावर x के डेरिवेटिव की, यानी कि जिसको x माना इसके डेरिवेटिव की मल्टीप्लाई, पावर बाहर एक पावर कम, 5x रेज टू द पावर 4 नैना, पावर बाहर एक पावर कम, x की पावर n का डेरिवेटिव बताना क्या होता है नैना। x की पावर n का होगा हाँ बताओ। x -1। हाँ तभी तो गड़बड़ करती हो ना, तभी तो गड़बड़ करती हो। बस याद कैसे रखना है, पावर को बाहर करो, एक पावर कम करो। अब बताना। nx n-1। ना फिर गड़बड़ करेगी, मुझे मालूम है ना। मैंने क्या बोला, पावर दिमाग में जब पावर x की, ना 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 ना, सुन 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 सुन, जब x की पावर n दिखता है ना कहीं, तो आपके मन में जो तूफान उठना चाहिए वो ये उठना चाहिए जो मैं बोल रहा हूं, पावर को बाहर करो, एक पावर कम करो। पढ़ के बताना क्या लिखा। nx n-1 n की पावर अबे -1। यार ये पढ़ना, पावर को बाहर करो, एक पावर कम करो। हाँ यही तूफान उठना चाहिए। समझ आई बात कि नहीं आई। यस सर। हाँ जब भी x की पावर n देखो तो ये वर्ड दिमाग में गूंजने चाहिए कि पावर को बाहर करो, एक पावर कम करो। इसके अलावा कुछ और नहीं आना चाहिए। एन वैन के चक्कर में पढ़ोगे तो पढ़ते ही रह जाओगे। एन कोई भी इंटीग्रल वैल्यू हो, हमें एन से कोई लेना देना नहीं, जो भी ऊपर बैठा हुआ है एक्स के उसको बाहर कर दो, एक पावर कम कर दो, सीधा सा लॉजिक है। क्वेश्चन नंबर 7 पे आ जाओ। कहता है कि फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ, देखो क्या कह रहा है, e रेज टू द पावर √x। भाई तबीयत भी खराब, ऊपर से एसी की ठंडक, और कितने पे चला रखा मैंने तब भी मेरा खांसी रुक नहीं रही है। टेम्परेचर कितना है देख के बताना। 28। 28। तब ये हाल है, तब ये हाल है, देखो अभी ठंडी ठंडी लग रही है। अच्छा चलो ये बताओ कि डेरिवेटिव ऑफ √x बताओ। मैंने कहा था डायरेक्ट याद रहना। 1/2√x। बहुत बढ़िया, 1/2√x। तो अंडर रूट के अंदर जितना कुछ दिखाई दे रहा है ना वो सब x है, तो भाई लिख देते हैं 1/2√x, और जिसको x माना उसके डेरिवेटिव की मल्टीप्लाई। इसको माना था ना x जो अंदर बैठा हुआ है, जब इसका डेरिवेटिव करोगे तो इसको x मानना पड़ेगा,
तब तो e की पावर x लगेगा ना, तो e की पावर x का e की पावर x है ना, और जिसको x माना उसके डेरिवेटिव की मल्टीप्लाई, अंडर रूट एक्स का डेरिवेटिव 1/2 रूट एक्स। बस यही चेन रूल होता है। एक टाइम ऐसा आता है, चलते रहो कि आपको किसी को मानना नहीं पड़ेगा, यानी x एज्यूम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सीधा फॉर्मूला बन जाएगा और वहां हमारी चेन स्टॉप हो जाएगी। कुछ कटपिट तो नहीं रहा। बात अगर न्यूमरेटर की करें तो एक ही फैक्टर दिखाई दे रहा है। अब आ जाओ डिनोमिनेटर में, 2 × 2, दुनिया वाले इसको 4 लिखते हैं। दोनों फैक्टर अंडर रूट के हैं, ध्यान से देखना, और ये भी अंडर रूट का है, तो दोनों को एक साथ मल्टीप्लाई कर दें अंडर रूट के अंदर, चलेगा। x इंटू ई की पावर अंडर रूट एक्स, कोई दिक्कत थोड़ी है। यस सर। बस यही रिजल्ट भी है। मल्टीप्लाई करोगे तो भी ठीक है, नहीं करोगे तो भी ठीक है, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल तो है नहीं कि मल्टीप्लाई करने से हमारे कोई मेडल मिल गया, हमें ऐसा कुछ हुआ नहीं। बट आप चाहो तो करो, नहीं चाहो तो मत करो। तो एक ये था क्वेश्चन, अंडर रूट एक्स की कंसेप्ट पे बेस्ड था। क्वेश्चन नंबर 8 पे आ जाते हैं। देखो क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि भाई फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ log ऑफ log x। तो log को पकड़ो, बाहर वाले फंक्शन को, उसके साथ में कौन बैठा हुआ है उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं, उसको x मानते हुए फॉर्मूला लगाओ। क्या कहता है, log x का डेरिवेटिव 1/x, 1/x। यस सर। और जिसको x माना उसके डेरिवेटिव की मल्टीप्लाई। पता है ना जिसको माना था। यस सर। यस सर। फाइनली इसको मैं कुछ इस तरीके से लिखूं तो आपको कोई दिक्कत तो नहीं है। नो सर। इसलिए इसको ऐसा लिखा कि न्यूमरेटर तो ठीक है, न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई करोगे 1 × 1 1, लेकिन गलती से कहीं ये आपस में मल्टीप्लाई ना हो जाए और x² लिख बैठो तो गलत हो जाएगा, तो ये रिजल्ट आएगा। क्लियर है? यस सर। हाँ, यस। तो ये आपको प्रैक्टिस, ये आपको ना प्रैक्टिस के टाइम ही हैबिट बनानी है। अपनी आदत इतनी अच्छी बनाओ कि जो फैक्टर आपको लगता है उसको पहले लिखो। क्वेश्चन नंबर 9 तो बेहद ही आसान होने वाला है। यहाँ पे कह रहा है कि फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ cos x अपॉन log x। बस कोसेंट रूल लगाने की देर है, क्योंकि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की फॉर्म है। तो क्या कहता है हमारा रूल? डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर। चलो हमने इसका होल स्क्वायर कर दिया। कहता है कि भाई डिनोमिनेटर एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर माइनस साइन एक्स, सही लिख रहा हूं ना? फिर Yes, माइनस न्यूमरेटर एज इट इज, और डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर 1/x। थोड़ा गैप में लिखा मैंने जानबूझ के, इस एक्स से इस एक्स को मत काट देना। अब देखो मैं एलसीएम लूंगा ऊपर, इस x की मल्टीप्लाई इस वाले फैक्टर के साथ हो जाएगी, और जो एलसीएम है वो नीचे भी जाएगा, तो कुल मिला के आपको मिलेगा -x sin x। देखना मैं कैसे लिख रहा हूं, log x और माइनस cos x, और डिवाइडेड बाई x इंटू log x होल स्क्वायर। न्यूमरेटर से तो माइनस साइन कॉमन भी लिया जा सकता है, ले लेते हैं। तो माइनस अगर कॉमन ले लें तो दोनों पॉजिटिव हो जाएंगे, सही बात। चलो तो यस ये सर। फाइनल आंसर आ जाएगा। देखो मैंने यहाँ पे क्या किया भाई, इसको ब्रैकेट में रखा ताकि कोई धोखा ना हो जाए, गलती ना हो जाए, और जब एलसीएम लिया तो एक्स की मल्टीप्लाई इस फैक्टर के साथ होनी थी, वो ये लिखा, फिर मैंने साइन को लिखा, फिर मैंने लॉग को लिखा, ताकि किसी तरीके से ऐसा ना हो जाए कि एक्स के साथ ही हम इसको चिपका बैठे। तो तीनों फैक्टर अलग अलग है, तो ये सारी की सारी प्रैक्टिस आपको करनी है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 9। एक और बचता है, इसको भी खत्म करते हैं, देखते हैं क्या कह रहे हैं। मैं बार बार कह रहा हूं इस एक्सरसाइज को छोड़ने की जरूरत नहीं है, खुद से करोगे प्रैक्टिस हो जाएगी। इसमें कह रहा है कि फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ, क्या कहता है भाई,
ये कहता है कि cos ऑफ, और ये पूरा एंगल है प्लस e की पावर x। हमें तो cos से मतलब है, हमने क्वेश्चन को cos से पकड़ा, जो भी इसके साथ बैठा हुआ है वो x है, और cos x का डेरिवेटिव हमें मालूम है माइनस साइन -sin x। x। जिसको x मान के फॉर्मूला लगाया उसके उसके डेरिवेटिव डेरिवेटिव की की मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई। तो भैया log x क्या देगा, 1/x देगा। e की पावर x क्या देगा, वो तो e की पावर x ही देगा। हो गया जी। चलो यहाँ पे थोड़ा एलसीएम ले ले या यही छोड़ दो, ये तो आपकी मर्जी है। एलसीएम ले लेता हूँ और इस फैक्टर को पहले लिख लेता हूँ, तो मुझे मिलेगा 1 + x e की पावर x अपॉन x, कुछ इस तरीके से, और इनटू साइन ऑफ log x प्लस e की पावर x। सही है, आप ऐसे भी सर? रख सकते हो, कोई इश्यू नहीं है। हाँ जी बताओ। सर अगर हम ऊपर एलसीएम नहीं लेंगे तो मार्क्स तो नहीं कटेंगे? मैं वही तो कह रहा हूँ आपको, ये तो हमारी मर्जी है ना, मार्क्स क्यों कटेंगे भाई, ये तो हमारी मर्जी है, हमें यही अच्छा लग रहा है, डेरिवेटिव तो निकाल दिया ना हमने। बस यार बात नहीं समझे आप ये देखो कि आप कुछ मार्केट से सामान खरीद के लाए, आज जैसे फ्राइडे तो फ्राइडे मार्केट गए आप मूली लाए, खीरा लाए, आलू लाए, प्याज लाए, टमाटर लाए, ये लाए वो लाए, और आपने ला के अपने रख दिया ऐसे ही, आपकी मर्जी है ना, आप तो ले आए ना। अब आप उसको चाहे अच्छे अच्छे तरीके से रखो, जैसे आपको अच्छा लगता है। अब आपको ऐसे ही अच्छा लग रहा है, बेड पे रख दी सारी पॉलीथीन, नहीं आपको फ्रिज में रखना, मत रखो, कौन कह रहा है, आपको ऐसे ही अच्छा लग रहा है। दूसरा आदमी आएगा बोलेगा नहीं यार टमाटर पहले होना चाहिए, बैंगन बाद में होना चाहिए। अरे भाई हमारी मर्जी है, हमें किस चीज को कहाँ रखना है कहाँ नहीं रखना है, हमें ऐसे ही अच्छा लग रहा है, ऐसे ही रखो। ठीक है, तो चलिए फिर कल फिर Yes, sir. मुलाकात होगी, तब तक टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू सो मच।